हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एसेंट फिजिक्स क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हिंदी में आप फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। तो फैराडे ने जो है सो कि दो लॉ दिए थे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फर्स्ट लॉ क्या था, फिर समझेंगे सेकेंड लॉ क्या था। ठीक है ना, दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट को देख ले रहे हैं, फिर हम फिगर की हेल्प से उसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है, देखेंगे। स्टेटमेंट स्टेटमेंट कहता है इसका, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with a coil change, then an EMF induces in it. This induced EMF lasts so long as change in magnetic flux continues। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, देख लीजिए कि जब किसी भी क्वाइल से लिंक्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, तो क्वाइल में एक ईएमएफ क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उतने ही देर तक लास्ट करती है जितना देर तक क्वाइल से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स आपका क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है ना, तो चलिए आइए इसको हम एक फिगर के मदद से समझने का कोशिश कर रहे हैं। फिगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वाइल है ये, और इस क्वाइल के करीब हमने किसको रख दिया है, बार मैग्नेट को। ठीक है ना, अब देखिए जब इस बार मैग्नेट को हम क्वाइल की ओर या क्वाइल से दूर क्या करेंगे, मूव कराएंगे, तो क्वाइल के आसपास वाला जो रीजन होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। क्वाइल के करीब ले जाएंगे मैग्नेट को, मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल के पास क्या होगा, क्वाइल के पास बढ़ेगा। क्वाइल से दूर ले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल के पास क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल के आसपास चेंज होना शुरू कर देगा जब हम बार मैग्नेट को क्वाइल की ओर या क्वाइल से दूर मोशन कराएंगे, गति कराएंगे। तो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्वाइल से लिंक्ड होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होने लगेगा, क्योंकि फ्लक्स निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, बी इंटू ए कॉस थीटा, वेयर बी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, ए एरिया वेक्टर होती है, और थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। तो ये मेनली थ्री फैक्टर्स है जिसपे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर तीनों में से कोई एक क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स तो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बार मैग्नेट के मोशन के कारण क्वाइल के चारों ओर वाले रीजन में फील्ड चेंज हो रहा था, और फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्वाइल से जो लिंक्ड हो रहा था वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्वाइल में एक ईएमएफ क्या हो रहा था, इंड्यूस्ड हो रहा था। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उतने ही समय तक लास्ट करता है जितना देर तक क्वाइल से लिंक्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो आपने फैराडेज और हेनरी का एक्सपेरिमेंट में तो यही बात पढ़ा था, याद कीजिए कि जब किसी क्वाइल से, ध्यान देंगे आपको पढ़ाया गया था कि जब किसी क्वाइल और बार मैग्नेट के बीच, कंडक्टिंग क्वाइल और बार मैग्नेट के बीच क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, तो कंडक्टिंग क्वाइल में एक ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है ना, फैराडेज और हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था उसमें आपको ये पढ़ाया गया कि जब किसी भी कंडक्टिंग क्वाइल और बार मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो क्वाइल में एक ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। ये ईएमएफ क्यों इंड्यूस्ड होता है,
इसी को फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या करता है, बताता है। तो क्यों इंड्यूस्ड होता है, कारण समझ में आ गया। क्योंकि जब इस बार मैग्नेट को हम क्वाइल की ओर या क्वाइल से मूव करा रहे थे, तो क्वाइल से लिंक्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो था वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। और फ्लक्स के चेंज होने के कारण ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, जिसको कंडक्टिंग क्वाइल में जो गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया था, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या कर रहा था, बता रहा था कि क्वाइल में ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड हुआ या नहीं। ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉ है, ये याद रखना है बिल्कुल, कि जब किसी भी क्वाइल से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो क्वाइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, और ये ईएमएफ उतनी ही देर तक के लिए लास्ट करती है जितने देर तक क्वाइल से लिंक्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है ना। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ बेसिकली आप कह सकते हैं कि क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो किस कारण से इंड्यूस्ड होती है, उन कारणों को, कॉज को ये क्या करता है, बताता है। ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं हम सेकंड लॉ का। तो सेकंड लॉ इसका क्या कहता है, देखेंगे। सेकंड लॉ जो बनाया गया था, क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए, किसको कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए। तो फैराडेज का जो ये सेकंड लॉ है, वो क्वाइल में इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को क्या करता है, बताता है। तो चलिए आइए समझेंगे क्या हो जाएगा सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। देखिए कहता है क्या सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced in coil, the magnitude of EMF induced in coil is directly proportional to the number of turns in coil and rate of change of magnetic flux linked with coil। यानी सेकंड लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, वो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्वाइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसके, और क्वाइल से लिंक्ड होने वाला जो फ्लक्स चेंज होता है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी ईएमएफ को यदि हम लोग ई से डिनोट करें तो इस लॉ को मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए दैट इज ई प्रोपोर्शनल एन इंटू डी फाइव बाई डी टी, वेयर डी फाइव बाई डी टी हमारा क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना। चलिए और देखते हैं आगे। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट को लिखेंगे, तो माइनस के इंटू एन इंटू डी फाइव अपॉन क्या लिखेंगे हम, डी टी। ठीक है ना। अब एसआई यूनिट में के की वैल्यू 1 होती है, याद रखना है, इन एसआई यूनिट के इज इक्वल टू क्या होता है, 1। और फाइनली इसको हम चाहे तो इज इक्वल टू माइनस है डी फाइव अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी टी। ठीक है ना। अब सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों आ गया, तो निगेटिव साइन यहाँ पे ये बताता है कि ईएमएफ जिस कॉज से प्रोड्यूस होता है उसी कॉज का ये क्या करता है, अपोज करता है। जैसा कि समझिए यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है कैसे, ध्यान देना है, फ्लक्स के चेंज होने से। यानी फ्लक्स दो तरीके से चेंज हो सकती है, एक तो फ्लक्स क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, और दूसरा क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। ठीक है। तो अगर फ्लक्स के इंक्रीज करने से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो यह इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को इंक्रीज करने से ही रोकेगा, और फ्लक्स को डिक्रीज करने से यदि ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो यह इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को डिक्रीज करने से ही क्या करेगा, रोकेगा। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स में किसी भी प्रकार के चेंजिंग का क्या करता है, अपोज करता है, जो कि लेंज लॉ कहता है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। ठीक है ना। तो लेंज लॉ क्या है इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।